दरअसल चुनाव के ऐलान के साथ ही कांग्रेस की भगदड़ एक और चिंता का कारक। ऐसा कोई दिन नहीं बीत रहा जब कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में जाने की होड़ ना दिखती। बिल्कुल, और गुरुवार को भी यह सिलसिला चलता रहा। भाजपा ज्वाइन करने वालों में कांग्रेस के साथ साथ बसपा और सपा के नेता भी शामिल थे। सतना, रीवा और जबलपुर के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। इनमें कांग्रेस के पूर्व विधायक भी शामिल हैं, पूर्व सांसद भी शामिल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर बीजेपी के लिए गर्व का पल है तो कांग्रेस, सपा और बसपा के लिए चिंता का सबब। चुनाव से ऐन पहले जब पार्टी नेताओं को एकजुट होकर जीत की रणनीति पर काम करना चाहिए, तब नेता अपने सियासी भविष्य को लेकर आशंकित हैं। कांग्रेस में उन्हें अपना उज्जवल भविष्य नहीं दिखता। नेता पार्टी छोड़ने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। राजधानी भोपाल में इंदौर, सतना, रीवा और जबलपुर के कई कांग्रेस, सपा और बसपा नेता बीजेपी में शामिल हो गए। इनमें बड़ा नाम विंध्य से कांग्रेस के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह का है। साथ ही रीवा से पूर्व सांसद देवराज सिंह, पूर्व आईपीएस अधिकारी रामलाल और राजेश पटेरिया भी बीजेपी में शामिल हो गए। कमलनाथ के बेहद करीबी दीपक सक्सेना के बेटे अजय सक्सेना भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सीएम मोहन यादव और वीरी शर्मा ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। छिंदवाड़ा के लिए हमारा नया नाम देना पड़ेगा। छिंदवाड़ा छिन्न भिन्न वाला हो गया और कोई बचा ही नहीं है। कांग्रेस की साइड से पूरा छिन्न भिन्न हुआ राजनीतिक नेतृत्व और भाजपा की ताकत बढ़ी। कांग्रेस में किस कदर भगदड़ मची है उसे इन आंकड़ों के जरिए समझा जा सकता है। बीते 75 दिनों में 16,000 नेता कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए। रोजाना करीब 250 कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। सबसे ज्यादा दल बदल छिंदवाड़ा से होने का बीजेपी दावा करती है। दूसरी ओर कांग्रेस के सामने कार्यकर्ताओं का संकट पैदा हो गया है। इन आंकड़ों से उत्साहित बीजेपी ने होली के बाद बूथ स्तर पर ज्वाइनिंग अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया। इसे लेकर वो कितनी उत्साहित है, ये पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान से समझा जा सकता है। उन्होंने इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की बात कही है। एक नजर डालते हैं बीजेपी के इस अभियान पर। बीजेपी अपना ज्वाइनिंग अभियान होली के बाद बूथ स्तर पर शुरू करेगी। इसके जरिए पार्टी से रिकॉर्ड संख्या में कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। बीजेपी इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराएगी। भगदड़ के हालात ऐसी हो गई है कांग्रेस में कि वो कौन सी रेस होती, कुर्सी की रेस को क्या बोलते थे अपन, चेयर रेस टाइप की है। दूसरी ओर कांग्रेस को बीजेपी के इस अभियान से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कांग्रेस का दावा है बीजेपी झूठ फैलाने में माहिर है और रिकॉर्ड का दावा भी बीजेपी का एक नया झूठ है। ये चीज़ में जाए ना जाए लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड में, झूठ के वर्ल्ड रिकॉर्ड में ज़रूर चले जाएंगे। साफ झूठ है और कुछ नहीं है। परसेप्शन बनाने का और हेडलाइन मैनेजमेंट का काम बीजेपी करती है। जितने भी पदाधिकारियों को ज्वाइन किया होगा उनकी गिनती बहुत कम है। जो उनके साथ ज्वाइनिंग में जाते हैं सिर्फ ये कह दिया जाता है, अंदर कहते हैं 5,000 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, बाहर कोई नेता कहता है 2,000 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। चुनाव में हर पार्टी बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करना चाहती है। बीजेपी जीत को लेकर आश्वस्त है। यही वजह है कि उसका जोर अपनी जीत को पिछली बार से और बड़ा करने का है। तभी तो पीएम मोदी ने पार्टी के सामने 370 सीटें जीतने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा। दूसरी ओर अगर बात कांग्रेस में पलायन की करें तो दल बदल भारतीय लोकतंत्र की एक ऐसी बीमारी है जिसे संसद के कानून के जरिए भी रोका नहीं जा सका है। नेताओं की आस्था चुनाव के पहले और चुनाव के बाद कब बदल जाए ये कहना मुश्किल है। हालांकि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस में जिस तेजी से पलायन जारी है वो भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष की भी अहम भूमिका होती है। विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल। वैसे कोई नई बात नहीं, हर चुनाव से पहले बड़ी संख्या में नेता पाला बदलते हैं और पाला बदलकर दूसरे खेमे में जाते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि चुनाव में इन दल बदलू नेताओं को जनता स्वीकारती है या सिरे से खारिज कर देती है। अब जरा एक आंकड़े के जरिए समझिए कि 2004 के बाद से ऐसे नेताओं की जीत की संभावना कितनी रही है, क्योंकि हमको ये दिखाई पड़ रहा है कि संभावना लगातार घटती जाती है। बिल्कुल, एक रिपोर्ट के जरिए तमाम फिगर्स आपके सामने रखते हैं। साल 1977 के आम चुनाव में दल बदलुओं की जीत का औसत सबसे ज्यादा 68% से ऊपर करीब 69% था, जबकि साल 1967 में आम चुनाव जब हुए तो दल बदलने वाले
49% नेता ही चुनाव जीत सके थे। लेकिन बाद के दशक में आप आए, देश में साल 1980 में आम चुनाव में दल बदल का रिकॉर्ड बन गया। सबसे ज्यादा 377 उम्मीदवारों ने पाला बदला। तब इंदिरा गांधी आपातकाल के बाद दोबारा सत्ता में आई थी। बिल्कुल। और वहीं बात अगर 2019 के यानी कि पिछले लोकसभा चुनाव की करें तो उसमें करीब 8000 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई। इनमें से 2.4% यानी 195 नेताओं ने दल बदल कर चुनाव लड़ा था। हालांकि जब रिजल्ट आया तो इसमें से सिर्फ 29 दल बदलू नेता ही चुनाव जीत सके, यानी केवल औसत 15%, जैसा अब हितेश बता रहे हैं। फिर 2004 के चुनाव तक दल बदलू नेताओं की जीत का औसत ज्यादा ही देखा गया, लेकिन इसके बाद से ये लगातार घट रहा है। तो अब ऐसे में दल बदलुओं की बढ़ती तादाद क्या इनको कामयाब बना पाएगी? ये आंकड़े क्या बदलेंगे, पलटेंगे, फिरेंगे खुद भी, या फिर ये ट्रैक रिकॉर्ड आगे जारी रहेगा? ये देखना होगा। और तो इसको इस तरह से भी देख सकते हैं पुनीत कि दल बदलुओं को लेकर जनता जो है अपने फैसले सुनाने में अब ज्यादा गंभीर हुई है, क्योंकि इससे पहले दल बदलुओं के ऊपर जनता विश्वास जताती थी, लेकिन दल बदलने वाले नेताओं पर अब जनता भी ज्यादा विश्वास नहीं जता रही है। कम से कम ये उनके जीत का परसेंटेज तो बता रहा है। या फिर एक बड़ा कारण, जैसे 77 की बात, इमरजेंसी के बाद की बात, एक बहुत बड़ी चीज देश पे हुई थी, ऐतिहासिक एक चूक जिसको माना जाता, उसके बाद वाले हालात और अब सामान्य स्थितियों में जो पाला बदला जा रहा है, उनको लेकर के जनता की राय क्या है, ये सामने आएगा।